नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं एमआर मंसूरी विकलांग साथी ट्रस्ट से आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। मुझे आपके सामने आने का मौका मिला, इसके लिए श्री विष्णुकांत मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी दिव्यांगम टीम को धन्यवाद। और मैं जितने भी सिस्टम में रहा हूं, कहीं ना कहीं मुझे अच्छा ओहदा मिला है। ये आप सबका प्रेम है, प्यार है, अपनापन है। दोस्तों, अभी मैं आज रविवार है और कल क्योंकि मैं बना रहा हूँ वीडियो, तो एक शनिवार को मैंने एक गाना सुना। तो उस गाने का मैं बहुत उलझाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। हमराज फिल्म्स के एक गाना है, उसमें कई गाने हैं, लेकिन मुझे जो एक गाना उसमें बहुत पसंद आया वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। और क्योंकि आप अपने लोग हैं तो मुझे लगता है कि शेयर भी करना चाहिए। उसका बहुत ही अच्छा गाना है। न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। जी हाँ, ये लाइनें इतनी ज़बरदस्त हैं, अपने आप में कुछ कहना चाहती हैं, अपने आप में हमेशा मोटिवेट करती हैं कि हर इंसान को, हर व्यक्ति को इन लाइनों से गाना बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा तरीके से बनाया गया है। और लेकिन इसके अंदर जो कही बात है वो मुझे इतनी ज़बरदस्त मिली, इतनी ज़बरदस्त लगी कि मुझे लगा कि इस पर आपको बताना चाहिए। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात। गाना तो आपने इसको कई बार सुना होगा, लेकिन इसको ध्यानपूर्वक नहीं सुना होगा। उस इतनी अच्छी बात मुझे लगी कि मैंने सोचा कि इसको कल ना क्यों ना बोला जाए। तो मैं आज इस टॉपिक को लेके, इस बात को, दो लाइनों को लेके आ गया। बहुत बड़ा वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो कितनी अच्छी बात है कि ये राइटर और या कह सकते हैं हीरो क्या कहना चाहता है। बहुत ही इतना अच्छा कि जिसका कोई जवाब नहीं है कि ना मुँह छुपा के जियो। मुँह छुपा के आदमी कब जीता है? जब उसका क्रियाकलाप अच्छा होता है, जब उसका क्रियाकलाप अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एमआर मंसूरी हूँ तो मेरे अंदर जो भावना वीडियो बनाने की है तो मैं नहीं हूँ, मेरी आत्मा है। अगर कोई डकैती डालता है तो वो नहीं वो करता है, उसको अंदर जो आदमी है, जो इंसान है, दिमाग है, वो उसको उत्तेजित करता है कि ऐसा काम गलत करो, ऐसा काम अच्छा करो। तो यहाँ से जो कहने का मेरा मतलब है कि कितनी अच्छी लाइन है कि न मुँह छुपा के जो, मतलब ये नहीं कि कोई हम जा रहे हैं तो सर नीचे करके जा रहे हैं। नीचे करने की बात यहाँ पे नहीं, उस तरीके से मत लीजिएगा कि नीचे झुकाना मतलब सर साइलेंट होके भी आप गर्व से ऊंचा कर सके कि हम समाज में ना किसी के लेनदार देनदार या ऐसा कोई क्रियाकलाप से नहीं लिप्त हैं जिससे कि हमें सर झुका के या किनारे किनारे जाना पड़े इस तरीके से कि कोई मुझे देख न ले। रात में निकले, सुबह अर्ली मॉर्निंग निकले कि कोई हमें देख न ले। और छुपाने की बात यही होती है कि किसी हम पीड़ा में इन्वॉल्व थे जिससे कि मुझे छुपाना पड़ रहा है अपने आप को। क्योंकि इसी ने मेरे राइटर ने लिखा है न छुपा के जियो, मतलब छुपा के ज़िंदगी बहुत अच्छी, मानव ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत है। इसको आप अपने आप में वीडियो देखने के बाद में इस पर कल्पना कीजिएगा कितनी खूबसूरत है। आप जो अच्छा सोचेंगे तो अच्छा दिखने लगेगा, लेकिन अगर आप नकारात्मक सोचेंगे तो आपको तमाम अच्छी चीज़ें भी बुरी लगने लगेंगी। बिल्कुल दोस्तों, ये आप भी भली बात जानते हो, मैं भी जानता हूँ। और कितनी अच्छी लाइन है, इसके आगे की लाइन है, गमों का दौर, गमों का बिल्कुल परेशानी आती है हर। अब अगर मैं कोरोना काल पे बात नहीं करूँगा, अभी एक जो चला था कोरोना काल, प्रथम और द्वितीय, अब तृतीय आने की बारी भी लोग बता रहे हैं। तो इसमें भी आप मुस्कुरा के जीजिए, क्योंकि जो आपके संसाधन है पैसे कमाने का, सामान लाने का, अर्निंग का, बिजनेस का, नौकरी का, वो यथास्थिति चलते रहेंगे। लेकिन उसको कोशिश करें कि और अच्छा बनाया जाए, इसको सरल कैसे बनाया जाए, अच्छा कैसे बनाया जाए। आपको जो पोस्ट है, जो ओहदा है, उस पर लगातार काम करके अपनी एक वैल्यू बनाइए। ये बहुत ही ग्रेट पर्सन से मेरी बात हुई, तो उस टॉपिक पे कम से कम 2 घंटे पता नहीं चले मुझे कि कैसे गुजर गए। चलिए खैर, वो मेरी उनकी पर्सनल बात है। तो कितना अच्छा उन्होंने बताया कि गमों का दौर भी, मतलब एक तरफ कह रहे हैं कि छुपा के मुंह नहीं जियो, कि मुंह छुपा के नहीं जीना है हमें, इस तरीके से मानव जीवन है, और झुका के भी नहीं जीना है। और उसके बाद में जब आई कि दर्द बहुत है, तकलीफ़ बहुत है, तो गमों का दौर, ये दौर चलती है। खुशी का भी दौर होता है, गमों का दौर होता है। जैसे मौसम बदलता है, जाड़ा गर्मी बरसात, उस तरीके से दौर भी बदलता है खुशियों का, परेशानियों का। अगर रात हुई है तो निश्चित रूप से फैक्ट है कि माई कलाल कोई सुबह रोकने वाला नहीं, और जब सुबह हुई है तो शाम कोई रोकने वाला नहीं। ये प्रकृति का नियम है।
बदली हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन इसको रोका नहीं जा सकता है, ये सच है, ये आप जानते हैं। तो और गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के, जो कितनी स्माइल, मतलब मैं तो ये लास्ट लाइन सुन के भी इतना मतलब मोहित हो जाता हूँ कि गम में भी जो मुस्कुरा दे। तो इस पर क्या कहता है, ये बंदा, इसको मैंने 100 परेशानियाँ देनी है, 30% मतलब 30 परेशानियाँ दी है, फिर भी बंदा जो है मुस्कुरा रहा है। कहीं से प्रेरणा ली है, कहीं से कुछ भी वीडियो देख के ये मुस्कुरा रहा है। इसका मतलब ये शक्तिशाली, इसके अंदर जो शक्ति है, मुझे इसकी शक्ति देखते हुए, इसकी मुस्कुराहट को देखते हुए उसको उसके से परेशानी हटा लेता है। खैर ये ईश्वर का है, लेकिन मेरा अपना मानना है। और एक मैं आपको बात बताऊं, किसी से भी आपका झगड़ा हो, किसी से भी टेंशन चल रही हो, किसी से विवाद चल रहा हो, तो उसको गाली मत दीजिएगा, उसके ऊपर कोई कमेंट मत कसिएगा, उसके ऊपर कोई आंखें मत निकालिएगा। उसको अगर मारना है ना तो शर्म से मार दीजिए, वो शर्म में से जब वो मिले तो हल्का सा मुस्कुरा दीजिएगा। वो एक बार नहीं, अगर आपने गाली उसको दे दी तो शायद उसका जवाब वो गाली से दे, और अगर आपने उसका जवाब अपनी स्माइल, मुस्कुराहट से दे दिया, तो समझ लीजिए कि वो इस स्माइल से, आपकी इस मुस्कुराहट से वो कम से कम 10 बार मरेगा, 10 बार दर्द होगा कि वो बंदा जिससे मेरी गाली गलौज हो चुकी है, प्रॉपर्टी को लेके, पैसे को लेके, तमाम विभिन्न चीज़ों से, अगर लेकिन फिर भी वो बंदा मुस्कुरा रहा है, भले क्यों ना आपके मतलब दिक्कतें हैं, निश्चित रूप से दिक्कतें होंगी, मानव है तो दिक्कतें हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज़ मैं इससे थोड़ा सा डिफरेंस बता रहा हूँ। अब बात आई मुस्कुराने की, तो मैंने बता रहा हूँ कि अगर आप परेशान हो, बिल्कुल परेशान हो, कोई ना कोई बेबी, अपने बच्चे से और पत्नी से, पति से और पैसे से, तमाम चीज़ें हैं, मतलब अन्यथा मत लीजिएगा, तमाम चीज़ों से परेशान होंगे। लेकिन अब परेशानी पे मैं एक बात बता दूं, मेरी जो मिली है कि परेशानियां जो है मानव के ऊपर आती हैं, मानव के ऊपर भी परेशानियाँ आती हैं, फाइनेंस की हो, इंश्योरेंस की हो, मकान की हो, बीवी की हो, बच्चे की हो, और स्वास्थ्य की हो, शिक्षा की हो, तमाम सी चीज़ें आती हैं, सिर्फ वो मानव के ऊपर है, समझे? क्योंकि अगर आप जिंदा हैं और मानव हैं तो निश्चित रूप से परेशानियां आप पे आएंगी, ये फैक्ट है। क्यों? क्योंकि मरने के बाद तो दुश्मन भी, पुलिस भी, कोतवाली भी और शासन प्रशासन सब रास्ता दे देते हैं, एक से एक हस्तियां रास्ता दे देती हैं, एक से एक काफिले रुक जाते हैं, क्योंकि आप जिंदा हो इसलिए परेशानी है। तो परेशानियों से डरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मेरा कहने का जो मतलब है, आप इस लाइन से मेरे समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि आपकी स्माइल कितनी महत्वपूर्ण है, हैं? तो इस स्माइल को हमेशा बरकरार रखिए, क्योंकि एक प्रगति का नियम है कि कोई इंसान बहुत दिन तक परेशानी में नहीं जूझ सकता है। उसका रीज़न जानते हो? हेलो, कहाँ हो, कैसे भी हो, अच्छा हूँ, ठीक हूँ, बट ये प्रॉब्लम चल रही है, कहाँ गए थे, ये चीज़ लेने गए थे। लेकिन पहले ज़माने से क्या निकलता है, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा हूँ, बेहतर हूँ, बेटर हूँ, ठीक। उसके बाद में वो अपनी बात करता है, चाहे किसी आप अस्पताल की गेट से निकल रहे हो और वो आ रहा है, आप जा रहे हो, कोई भी चीज़ हो, आना जाना, और उस पर पट्टी बंधी हो, तो आप क्या कहते हो, क्या हाल है भाई साहब? वो क्या कहता है, तत्काल बोलता है, सेकंडों में बोलता है, ठीक हूँ, बट थोड़ा सा चोट लग गई थी, विवाद हो गया था, मैं गिर गया था जीने से, सीढ़ी से, तो थोड़ा सा चोट लग गई, बस डॉक्टर ने दवा दे दी, लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। ये मानव जाति का एक मतलब सौभाग्य है। वो कहता है बेहतर हूँ। हेलो, हाँ सर कैसे हैं? बेहतर है बेटा, ठीक है। आवाज़ तो सर आवाज़ तो हमारी, हाँ थोड़ा सा फीवर आ गया, थोड़ी सी थकान आ गई, यात्रा करके आए हैं। मैं और किससे बात करूँ? मैं विष्णुकांत मिश्रा जी से मैं बात करता हूँ, उनकी आवाज़ अगर थोड़ी सी भी लगती है, कैसा हूँ? बढ़िया हूँ सर। वो मुझसे पूछते हैं, मैं बढ़िया हूँ। हाँ सर, थोड़ा सा मार्केट आया था, थोड़ा सा मीटिंग में था, गया था, इसलिए थोड़ा सा शहर से दूसरे शहर गया था गाड़ी चला के, तो इसलिए थोड़ा सा थकान आ गई। तो ये होता है। अब ये मानव जाति का है। अगर मैं इसी को दर्द में कर दूं, अरे सर लखनऊ गए थे, दिल्ली गए थे, अभी बरेली गाड़ी चला के आए, बहुत थक गए, पूछिए मत, हमसे बात मत कीजिए, तो क्या मतलब है? मानव का मतलब मैं मानव नहीं रहा। इसलिए हमेशा सदैव अच्छा बोलिए। जैसे कि एक हिंदू धर्म में कहा गया है कि सरस्वती जी पता नहीं किस बात पे आपकी खुश हो जाएं और आपको वो चीज़ कहते मिल जाए जो आपके पॉसिबल नहीं हो। विश्वास मानिए, ये सत्य है। या आप अपने जानकारों से पूछिए, अपने गार्जियन से पूछिए, अपने माँ बाप से पूछिए, अगर जिंदा हैं, हयात हैं, और अपने परिवार में मशवरा कीजिए। क्यों? एक सिस्टम ऐसा बन गया है, और जिसका मुझे आज बहुत, मैं इंसान हूँ तो इस चीज़ का मुझे बहुत खुशी है। और हमेशा अपने आप को ऐसा फील कीजिए कि मैं बहुत औरों से बहुत अच्छा हूँ। क्यों?
क्योंकि अगर आप पैदल चलते हैं तो साइकिल वाला आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, आप साइकिल चलते हो तो लगता है टू व्हीलर वाला बहुत अच्छा है, आप टू व्हीलर चलते हो तो लगता है कि फोर व्हीलर वाला बहुत अच्छा है। फोर व्हीलर वाले को लगता है कि सफारी फॉर्च्यूनर टॉप क्लास की जो आती है 25 लाख 50 लाख की, वो बहुत अच्छा है। और उसको क्या लगता है फॉर्च्यूनर और सफारी वालों को, बोलेरो वालों को, स्कॉर्पियो वालों को, इनोवा वालों को, कि हेलीकॉप्टर होता जिसके पास है वो अच्छा है। तो अच्छे सभी हैं अपनी जगह पे दोस्तों, अच्छे सभी हैं, लेकिन हम अपने में अगर संतुष्ट हो जाएं कि हमें ये काम करना है, इस हमें अपनी खुशहाली करना है, क्योंकि जब खुशहाल होते हैं आप तो तमाम सी दिक्कतें, आप जैसे आपके अंदर करंट दौड़ता है ना, तमाम चीज़ें ऐसे दूर हो जाती हैं। आपके अंदर पावर होता है तो तमाम चीज़ें, बीमारियां, जैसे ह्यूमिडिटी पावर की बात की है, अगर ह्यूमिडिटी पावर आपका स्ट्रांग है तो तमाम सी खांसी बुखार आएंगे, इधर आके चले जाएंगे, आप पे ज़रा सा भी बाल भरभा दिक्कत नहीं होएगी। लेकिन अगर ह्यूमिडिटी पावर ख़राब है तो आप पे दिक्कत आ सकती है, छोटी छोटी हवा बीमारी भी आपको लग सकती है, जिससे आप हताश हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, दिक्कतें हो सकती हैं। चलिए खैर वो अलग की बात है। लेकिन जो जिसका मुझे कहने का आज मन किया तो मैंने कहा आज आपसे यही बात शेयर कर ली जाए। बहुत होगी बात मोटिवेशनल की, लेकिन दोस्तों मैं क्या करूं, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं कि मैं बदतर से मैं भी बेहतर निकाल लेता हूं, कोशिश करता हूं, निकल आता है, क्योंकि कोशिश एक बार दो बार करता हूं, तीन बार, तीसरी चौथी बार मिल ही जाता है दोस्तों, बिल्कुल मिल ही जाता है दोस्तों। और आज क्योंकि रविवार है और अभी कल की बात की जाए, सैटरडे की बात की जाए तो कल विश्व पर्यावरण दिवस था। मैंने पहले भी एक ऑक्सीजन को लेके वीडियो बनाया है, महामारी को लेके, तो उसको थोड़ा सा देखिए। अगर वो ना देख पाए हो कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, ये वीडियो अगर देख रहे हो तो अपने घर में पौधा लगाइए, अपने दोस्त को पौधा दीजिए। और मैं ये सब बोल नहीं रहा हूँ, विश्वास मानिए, ये कमलेश पांडे जी जान रहे हैं, ये मेरी बहन सीमा कमल जान रही हैं, विष्णुकांत मिश्रा जी मेरे सीनियर जान रहे हैं कि मैंने उनको पर्सनली फ़ोटो भेज दी। जब जब मैं लगाता हूँ पौधा तब मैं भेज देता हूँ, बट उसका वीडियो तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से नहीं लग रहा है, बन पा रहा है, तो इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप पौधा लगाइए और लगाने के बाद में उसकी परवरिश कीजिए। आप एक करिए, बड़ी अंदर से खुशी होती है, अंदर से खुशी होती है। अच्छा एक चीज़ सोचिए, एक आपने कहीं कहीं शील्ड पाई होगी, कहीं ना कहीं मेडल पाया होगा, 50 रुपये मेडल के लिए आप 20,000 रुपये खर्च कर देते हो, समय ख़राब कर देते हो। क्या चाहो तो 1,000 रुपये की शील्ड घर ला के नहीं टांग सकते हो? बिल्कुल टांग सकते हो, लेकिन आप नहीं टांगते हो। लेकिन जब 100,000 लोगों के सामने आपको बैच लगाया जाता है, आपको सम्मानित किया जाता है, मेडल पहना के, उस 50 रुपये की कीमत 5 करोड़ रुपये हो जाती, जिसका कोई जवाब नहीं। तो दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि जब आप अच्छा काम करेंगे, पेड़ ज़रूर लगाइए, ज़रूर लगाइए। मतलब इसमें कोई मोटिवेशनल नहीं है, ये आपके लिए, हमारे लिए, अपने लिए है, आपके अपने लिए, हमारे अपने लिए। करिए इसको। और करनी में और कथनी में बहुत डिफरेंस होता है। जैसे आप सुबह जल्दी उठिए, उठना चाहिए, तो आपसे कहूँगा हाँ सर उठना चाहिए, हाँ भाई उठना चाहिए। क्या उठते हो? मैंने कहा उठना चाहिए, आपने भी कह दिया उठना चाहिए, लेकिन उठता कोई नहीं है। खैर वो अलग बात की बात है। लेकिन दोस्तों ये सीरियस बात कर रहा हूँ मैं, तो हंसी मजाक की बात हो गई, मैं सीरियस कह रहा हूँ कि सभी लोग पेड़ लगाएं, क्योंकि ये किसी और के लिए नहीं, अपने लिए लगा रहे हैं, अपने आने वाले कल के लिए लगा रहे हैं। अपने गमले में लगाइए, और जिसके पास खेत है उसमें खेत में लगाइए, जिसके पास के मेड़ है उसमें लगाइए, उसमें जिसमें बगिया है उसमें थोड़ा और उसका विस्तार कीजिए, और किसान है तो उसको और तरीके से अच्छे लगाइए। क्योंकि बहुत ही नई चीज़ें आ गई हैं, तो नई चीज़ों के साथ में हमें बदलना होगा। क्योंकि जब हम मिक्सी इस्तेमाल कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं, और तमाम उपकरण इस्तेमाल, AC इस्तेमाल कर सकते हैं, कूलर इस्तेमाल कर सकते हैं, जो 30 दशक पहले नहीं था कुछ, तो उस तरीके से हमें ग्रोथ भी करनी होगी। हुआ क्या कि पेड़ों का कटान ज़्यादा हुआ, और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो उसको वायरस कहते हैं वो ज़्यादा आ गए घर में। इसलिए मेरा निवेदन है आप लोगों से कि आप सभी लोग अपने घर में पेड़ लगाएं। और कितना प्यारा से गाने से शुरुआत की थी, मुझे बहुत खुशी है कि न मुँह छुपा के जियो, न मुँह छुपा के जियो, और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले रविवार को नई ऊर्जा के साथ, नए टॉपिक के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे कमलेश पांडे जी का धन्यवाद, सिन्हा जी का धन्यवाद, और सरवत खान जी का धन्यवाद, अंजलि अग्रवाल जी का धन्यवाद, और मेरे सभी उच्च अधिकारियों को, उच्च लोगों को धन्यवाद बहुत बहुत, और मेरे दोस्तों को बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को जितना हो सके तो शेयर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले रविवार को। बाय बाय।